मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक वॉश। नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत का एक अहम कदम। अब दारुल हुकूमत में पीयूसी सर्टिफिकेट के बगैर नहीं मिलेगा ईंधन। तमिलनाडु के रोड में टीवी के चीफ का बड़ा प्रोग्राम, तैयारियां मुकम्मल। टीवी के कोयम्बटूर एयरपोर्ट से हुए रवाना। हैदराबाद में गांधी भवन कतरा, पुलिस की भारी फोर्स तैनात। कांग्रेस लीडरान का गांधी भवन से बीजेपी हेडक्वार्टर तक एहतजाजी मार्च का है प्रोग्राम। दिल्ली में फजाई आलूदगी लगातार बरकरार। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सीएम को AQI और दर्जा हरारत में फर्क तक नहीं है मालूम। सिलीगुड़ी में RSS के सरबराह मोहन भागवत का आज है खुसूसी प्रोग्राम। नौजवानों की खुसूसी कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। शुमाली हिंद में सर्दी और घनी धुंध ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धूप नदारद, हद निगाह इंतहाई कम। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। अब दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंपों पर दुरुस्त PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बगैर ईंधन नहीं दिया जाएगा। खान मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों से सामने आने वाले मनाजिर में इस फैसले पर अमल दरामद देखा जा रहा है। अवाम का कहना है कि अगरचे ये फैसला मुश्किलात का बाइस बन सकता है, लेकिन माहौल को साफ रखने के लिए इसे ज़रूरी करार दिया जा रहा है। जो वाहनों का पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली सरकार के ऐसे आदेश हैं, उन वाहनों को तेल नहीं देना है और हमें जो है सभी वाहनों के कागजों की जांच करनी है और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बताना है कि इनको पेट्रोल नहीं देना है। ऐसे आदेश दिल्ली सरकार के हैं, हमें आदेश का पालन करना है। दिल्ली सरकार ने ये आज से नियम लागू किया है और अगले आदेशों तक ये लागू रहेगा। हमारी सब ओके है, हमेशा ही ओके रहता है टैक्सी वालों का तो, लेकिन जो बाहर से गाड़ी आती थी BS6 से नीचे, उन लोगों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो इसके लिए सरकार का ये सही फैसला है। अनिवार्य। तमिलनाडु के रोड में होने वाले प्रोग्राम से कबल टीवी के चीफ और मारूफ अदाकार विजय कोयम्बटूर एयरपोर्ट से रवाना हुए। विजय की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। उनके हामियों में खासा जोश देखा जा रहा है। गुज़िश्ता के हादसे को देखते हुए इंतजामिया अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सिक्योरिटी के इकदाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव के लिए किए गए हैं। பேர் ஜான், நான் சுந்தராபுரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். நம்ம விஜய் பார்க்கறதுக்காக சித்ரா ஏர்போர்ட்டுக்காக வந்திருக்கோம். போன டைம் கூட பாதி பேர்த்த தான் விட்டாங்க, இந்த டைம் முக்கால்வாசி பேரை உள்ள நேரத்தோடு வந்த ஒரு 10, 20, 30 பேர் தான் விட்டுருக்காங்க. மீதி எல்லா பேர்த்தையும் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் அடுத்த டைம் யாராவது பண்ணும்போது கூட்டமே வரல, கூட்டம் வராமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து 1.5 மணி நேரம் ஆச்சுங்கண்ணா. என் பேர் கஜேந்திரன். நான் தளபதியை பார்க்கறதுக்கு வேண்டி ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்கேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நேரத்தோடு நேற்றே நம்மளுக்கு நியூஸ் வந்துருச்சு தளபதி வந்துடுவார்னு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா காலையில் நேரத்தோடு எந்திரிச்சு தளபதி பார்க்கறதுக்கு வேண்டி ஒரு டீ கூட சாப்பிடாம வந்துட்டு சைட்டாக தளபதிக்காகவே வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம். நம்ம எதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்னா நம்ம சரியான தளபதி வெறியன். பேர் ஜான், நான் சுந்தராபுரத்து हैदराबाद में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन के अतराफ पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन से नामपल्ली में वाक़ बीजेपी हेडक्वार्टर तक एहतजाजी मार्च का ऐलान किया गया है, जिसमें TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ समेत कई सीनियर कांग्रेस कायदीन शिरकत कर रहे हैं। अमन अमा बरकरार रखने के लिए पुलिस इंतजामिया अलर्ट मोड पर है।
दिल्ली में फजाई आलूदगी में लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस इस पर लगातार आवाज भी उठा रही है और सवाल भी कर रही है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज में बीजेपी की हुकूमत है और अब दिल्ली में भी इनकी हुकूमत है। इस समत में काम करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली में बोलना और मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लोग एक गैस चैम्बर में जैसे हालत होती है, घुटन महसूस कर रहे हैं। तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। जवाब देंगे पर्यावरण मंत्री? लिखा पढ़ा एक घिसा पिटा जवाब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 11 साल से केंद्र की सरकार यहां है। मोदी जी क्या किया केंद्र सरकार ने? प्रदेश सरकार का वादा था जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी। मैं दोषी आम आदमी पार्टी को भी ठहराता हूं, वो भी रहे काफी दिन तक। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को, दिल्ली पूरे प्रदेश को और खासतौर से दिल्ली को इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। आम आदमी का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। और अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो पूरी तरीके से केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार दे जवाब। जो भी जवाब आएगा वो तमाम जवाब पुराने देख लीजिएगा, उसी से मिलता जुलता जवाब होगा। दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर आलूदगी के मसले पर बहस होनी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा रामगोपाल यादव का कहना है कि दिल्ली की सीएम तो फजाई आलूदगी का मतलब ही नहीं समझती। उन्होंने कहा कि AQI को वो दर्जा हरारत समझती है। नहीं, पॉल्यूशन पे लोग चर्चा कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में तो पॉल्यूशन है ही नहीं। वो तो AQI को टेम्परेचर बता रहे हैं, तो कोई समझती नहीं पॉल्यूशन क्या है। असल में पॉल्यूशन जो है, इतनी ज्यादा दिल्ली में मोटर कारों का रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन होता है जो दुनिया के किसी शहर में नहीं होता है। हर घर में और एक एक आदमी के पास 4-4 गाड़ियां हैं। अगर बहुत और पॉल्यूशन बंद करना ही है तो बड़ा मेरा रेडिकल सुझाव, लेकिन ये है कि एक व्यक्ति के पास एक ही कार होनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए और जरूरत पर गवर्नमेंट को इसकी राशनिंग करनी चाहिए। हो जाएगा पॉल्यूशन खत्म। पॉल्यूशन कोई आप पराली तो जल नहीं रही है, पंजाब पे आरोप लगा दो, आप सरकार पे आरोप लगा दो, अब कहां जल रही पराली? लगता नहीं पॉल्यूशन पे लोग चर्चा कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में तो पॉल्यूशन है ही नहीं। हुकूमत की जानिब से सोनिया गांधी से जवाहरलाल नेहरू के खतूत वापस करने का मुतालबा किया गया, जिस पर रांची से कांग्रेस रहनुमा राकेश सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 11 साल से नेहरू को गाली देने वालों में अचानक नेहरू प्रेम कहां से जाग गया। प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई चीजें कभी इनको याद आई, लेकिन 12 सालों में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली और नफरत के सिवा केंद्र की सरकार ने और क्या दिया है। और आज इनको सम्मान याद आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हमें यह लगता है कि वो उनके परिवार की संपत्ति है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इतना मेहरबान कैसे अचानक हो गई केंद्र की सरकार? चूंकि झूठ फरेब यही तो केंद्र सरकार की नीयत और नीति है। कभी सदन में यह कहती है केंद्र की सरकार कि नहीं, वो जो बॉक्स हैं वो बॉक्स अभी तक रखे हुए हैं, और कभी कहती है कि वो संपत्ति प्राइवेट नहीं है। तो पहले ये आकलन तो कर ले केंद्र की सरकार की। जवाब दिल्ली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के कागजात वापस करने के मरकजी हुकूमत के मुतालबे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस रहनुमा धर्मवीर गांधी ने इस पर कहा कि हुकूमत का असल मसला अवाम की तवज्जो हटाना है। भयभीत हैं क्योंकि उसके मुकाबले में ये बौने हैं। ये इनको समझ नहीं है, ये बौने हैं, ये बाजारू लीडर हैं। इसलिए वो नेहरू जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत के बड़े उच्च कोटि के जो एक राजनेता भी थे, एक विद्वान भी थे, उनसे ये चिढ़ते हैं ताकि उनका मुकाबला इनसे ना होने पाए। ये बौनों के मुकाबले में रह सकते हैं, नेहरू के मुकाबले में ये खड़े भी नहीं हो सकते। ये नेहरू जी
प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शहर भर में सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई ताकि मेले के दौरान आने वाले अकीदतमंदों को महफूज और बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इस हवाले से प्रयागराज के डिप्टी पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने बताया कि पुलिस फोर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और हर पहलू पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। देखिए, आगामी 3 जनवरी 2026 से जो माघ मेला का आरंभ हो रहा है, इसमें 6 मुख्य स्नान हैं, जिसकी तैयारी हेतु पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन्स और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और पीएसी की कानून व्यवस्था हेतु साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, हमारे एनडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, इसके अलावा आरएएफ का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो जल पुलिस की हमारी चौकियां रहेंगी और लगातार भ्रमणशील हमारी जल पुलिस रहेगी वाटरवेज में भी। इसके साथ ही जो अलग अलग हमारे सर्कल्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सीओ से लेकर के एसएचओ की तैनाती लगातार की जा रही है। हमारे आधे से ज़्यादा थाने बनकर के तैयार हो चुके हैं और हमारा जो 2 शिफ्ट का जो पुलिस बल है वो भी उसका भी आगमन हो चुका है। लगातार इस समय प्रशिक्षण जो पुलिसकर्मी हैं उनका लगातार चल रहा है मेला क्षेत्र में। इसके अलावा जो बाहर से जो सड़क मार्ग से आने वाले यात्री हैं उनके लिए जो पार्किंग्स हैं लगभग 1,30,000 से ज़्यादा संख्या में गाड़ियों के लिए पार्किंग। तो नाज़रीन, लोकसभा की कार्रवाई का आज आगाज़ हो चुका है। आज भी काफ़ी हंगामा होने के आसार हैं। आज फ़ज़ाई आलूदगी पर पार्लियामेंट में बहस होने वाली है। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। सर, द आंसर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। सर, माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 1 सर। Sir, thousands of people from Rayalaseema, Nelluru, Prakasham districts are working in Kuwait and other Gulf countries, sir. As of they are traveling to Gulf countries from major airports like Chennai, Bangalore and Hyderabad, sir. There is a long pending request to run international flights to Gulf countries, to Kuwait and other Gulf countries from Tirupati Airport, sir. Our Tirupati MP also represented to Honorable Civil Aviation Minister, sir. Can I know from Honorable Minister the present status of this request and by when can we start international flights to countries from Tirupati Airport, as this decision will substantially reduce the financial burden on our people and will also reduce the inconvenience they are facing right now, sir. Honorable Speaker, sir, regarding international connectivity from the Rayalaseema area, I also come from that state of Andhra Pradesh, so I know exactly how important this issue is, and we have been from the ministry pursuing on this issue with the airlines also, and using the existing capacity between the two countries, especially to Kuwait, because when you talk about international travel, it is a bilateral agreement between both the countries on what destination should be allowed to be traveled, and we are totally trying from our side, from the ministry, as early as possible, we want to start the connectivity. Honorable member, honorable member. Sir, thank you, sir. Sir, after the recent crisis, it is clearly understood that our country is short of trained pilots, sir. Sir, inaugurating more flying training organizations and training more pilots is the need of the hour, sir. Sir, as part of this, I would like to ask Honorable Minister, sir, in December 2023, the then Civil Aviation Minister replied to one starred question, sir, stating that in June 2022, after a competitive bidding process, Airport Authority of India has awarded one flying training organization slot and FTO slot at Kadapa Airport. This FTO is under process of construction and fulfilling other requirements for commissioning. Sir, may I please know when this FTO will begin at Kadapa Airport, and may I also know by when the Kadapa Airport new terminal building, which is under progress now, by when it will be inaugurated, sir? Sir, this is not related to the existing question, but I'll answer both the questions that the honorable member has asked. One regarding the construction of the airport in Kadapa. We will be completing it by the end of March next year, sir. March 31st, 2026 is the expected date of completion for the airport. And regarding the flying training organizations, the ministry
has been very, very focused on opening up more FTOs exactly for the reason that this country would be needing more pilots in the coming years based on the aircrafts that are going to come into the country. And also not only that, sir, we want to improve the FTOs that are there in the country to global standards so people from outside the country can also come and get trained here. It is exactly with this reason that this year we have opened 4 new FTOs in the country. And regarding the specific FTO that has been awarded before in Kadapa, I'll get the details and I'll pass it on to the honorable members. बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सिलीगुड़ी मगरबी बंगाल में आरएसएस की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत नौजवानों के खुसूसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले। इस सिलसिले में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आरएसएस शुमाली बंगाल के तर्जुमान समीर कुमार राय के मुताबिक इस यूथ कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों में समाजी शऊर, नज़्म ज़ब्त और कौम साजी के जज्बे को फरोग देना है। पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 7 वर्ष कार्यक्रम सारा देश में चल रहा है। उसी कार्यक्रम का अंतर्गत पूजनीय सरसंघ चालक जी कल सिलीगुड़ी आए हुए हैं। कल शाम को आए हैं। आज उनका हमारा उत्तर बंगाल प्रांत का जितना युवा है ऐसा 5000 युवाओं का एक कार्यक्रम रखा गया है और आगामी काल हमारे उत्तर बंगाल प्रांत के जो प्रबुद्ध जन है उन लोग का साथ एक जनगोष्ठी कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम युवाओं का कार्यक्रम है। युवा सम्मेलन का नाम पे एक कार्यक्रम रखा गया है। मूलतः प्रत्येक जिला से 15 से 35 साल उम्र का जो युवा युवती है उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित है। उनको संबोधन करेंगे और आगामी दिन में युवाओं का दायित्व कर्तव्य का विषय में दिशा निर्देश देंगे। आप सबको पता है राष्ट्रीय संघ जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय फौज की जानिब से मुनक्किद की गई ब्रिगेडियर उस्मान प्रीमियर लीग का कामयाब इनेकाद अमल में आया। फाइनल मुकाबले में हिलव्यू राजौरी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स इवेंट का मकसद नौजवानों में खेलों के फ़रोग के साथ साथ मुस्बत सरगर्मियों और हम आहंगी को बढ़ाना था। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों और तमाशाइयों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला, जिससे इलाके में खेलों के तई बढ़ती दिलचस्पी नुमाया हुई। दूसरी बार मैं दोबारा आया हूं यहाँ पर टूर्नामेंट को देखने आप देखेंगे टीवी को देखेंगे आप बहुत अच्छा आप हमारे घर और ये गेम ये सब कुछ ये सब आपके घर में। देखिए यहाँ पे अराउंड 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2 टीम्स जो थी वो फाइनल आज खेला। हिलव्यू में राजौरी जिस टीम में हम थे और हमारे ओपोनेंट टीम जो थी वो थी फ्रेंड क्रिकेट क्लब बाजाबाइन। तो इन दोनों टीम्स में फाइनल खेला गया और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह विनर कप हमने उठाया। देखिए हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे, इन्होंने पहले भी करवाया है, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, लेकिन ये टूर्नामेंट जो था ये थोड़ा हटके था, अलग था। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा मैच था काफ़ी अच्छा मैच हुआ, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था। मैं होप करता हूँ कि आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स हमें मिलते रहेंगे, खासकर नौशहरा तहसील नौशहरा में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। देखिए भैया हौसला तो बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है, जब कोई एक छोटे गाँव से लड़का उठ के आता है वो किसी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।